के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर भव्य परेड हो रहा है। पहली बार सेना अपनी सालाना परेड किसी सैन्य छावनी में नहीं बल्कि आम जनता के बीच कर रही है। परेड की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सेना मेडल से सम्मानित करने के साथ हुई। परेड में कई आधुनिक सैन्य उपकरण दिखे। इसके अलावा सेना के ड्रोन और रोबोट ने भी लोगों को आकर्षित किया। जयपुर में दिखा भारतीय सेना का शौर्य। स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट सिक्किम स्काउट्स पहली बार दिखी भारत की भैरव बटालियन। करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ पिंक सिटी में ऑपरेशन सिंदूर की गाथा। समाज के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंस। 15 जनवरी की सुबह जयपुर के लिए स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुए। भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार सुबह 10 बजे जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर एक भव्य और ऐतिहासिक आर्मी परेड आयोजित की गई। ये आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार सेना ने अपनी वार्षिक परेड को किसी सैन्य छावनी के बंद घेरे से निकालकर आम जनता के बीच प्रदर्शित। बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। भैरव बटालियन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। भैरव बटालियन राजपुताना राइफल दस्ता ये भैरव बटालियन कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। नई तकनीक के ड्रोन शक्तिवान को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की ताकत। भारत की ड्रोन शक्ति। सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। सेना के रोबोट स्टैटिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आज जयपुर में यह आयोजन उसी गौरवशाली विरासत और आधुनिक भविष्य का संगम है। आज की परेड में दुनिया की नजरें भैरव बटालियन पर थी। पहली बार सार्वजनिक रूप से भैरव बटालियन दुनिया के सामने आई। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए इस यूनिट का गठन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेज और नियमित इन्फेंट्री के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ये बटालियन विशेष रूप से ड्रोन आधारित युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव ने इस बटालियन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई है। कठिन और दुर्गम इलाकों में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और त्वरित हमला करने की क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए आज परेड में रोबोटिक डॉग्स और यूजीवीएस जैसे सैपर स्काउट और एरावत 1000 को भी प्रदर्शित किया गया। ये मशीनें कठिन परिस्थितियों में सैनिकों के लिए रसद पहुंचाने और रेकी करने का काम करती हैं। परेड में पहली बार मल्टी यूटिलिटी रोबोटिक डॉग का प्रदर्शन किया गया। ये रोबोटिक डॉग पूरी तरह से ऑटोनॉमस है और इसे पहाड़ी रास्तों, सीढ़ियों और मलबों के बीच भी आसानी से चलते देखा गया। विशेष कूटनीतिक संबंधों की झलक। नेपाल सेना की टुकड़ी ने भारतीय जाबाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया।
ये दृश्य दोनों देशों के बीच गहरे सैन्य रिश्तों का प्रमाण है। को यो नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरिरहेको छ। आज की परेड में पूरी दुनिया की नजरें भैरव बटालियन पर थीं। पहली बार सार्वजनिक रूप से भैरव बटालियन दुनिया के सामने आई। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए इस यूनिट का गठन किया गया है। ये बटालियन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना है और हर तरह के कॉम्बैट में सक्षम भी है। पहली बार दिखी खूंखार भैरव बटालियन। जांबाज सैनिकों की नई यूनिट ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी भैरव बटालियन। दुश्मनों के लिए तैयार काल भैरव। चाहे चीन से लगी सीमा हो या पाकिस्तान से लगी सरहद, भारत को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। देश के भीतर भी खतरों से निपटना पड़ता है। ऐसे में भारतीय सेना ने भैरव बटालियन बनाई है। भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है, इसलिए इस बटालियन का प्रतीक चिन्ह नाग है। साथ में लिखा है अदृश्य और अदम्य। करीब 250 सैनिकों की टीम, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल के अलावा भी सेना सपोर्ट अंग के जवान, क्लोज कॉम्बैट के लिए AK-203 जैसे हथियार हैं। तो 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर भी। ये सब कुछ भैरव बटालियन को शक्तिशाली और अलग बनाती है। हमारे साथ भैरव बटालियन के टीम कमांडर हैं। किस तरह की आप लोग की ट्रेनिंग हुई है? हमारी ट्रेनिंग, हम पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग काफ़ी चुनौतियों भरा और काफ़ी कठिन रहा हमारा ये ट्रेनिंग। हमारी ये ट्रेनिंग आज के मॉडर्न वॉरफेयर के प्रिंसिपल के बेस पे रही है। हमने इस ट्रेनिंग में न्यू वेपन पे काम करना सीखा है और न्यू इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना सीखा है। और हमने इस ट्रेनिंग पे ये भी ध्यान दिया है कि मैं और मेरी टीम सारे लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग में अपना फिजिकल फिटनेस का लेवल ऊपर कर सकें और ट्रुप्स के मेंटल रोबस्टनेस पे काम किया गया है। और यहाँ पर सेल्फ सस्टेन में, जैसे कोई ऑपरेशन में जाते हैं और लंबे समय के लिए किसी भी ऑपरेशन में रहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ सस्टेन करना। तो ट्रेनिंग में सेल्फ सस्टेनेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यानी भैरव बटालियन हर तरह के हथियार से लैस है। ये बटालियन छोटे ऑपरेशन से लेकर उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सेना स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री के बीच का गैप भरने वाली फोर्स है, जिसे खासतौर से दुश्मन के इलाके में घुसकर कार्रवाई करने के लिए तैयार किया गया है। जो टीम है, अगर उसमें देखें तो अलग अलग तरह के लोग, कोई ड्रोन ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई स्नाइपर के है, कोई किनके पास रॉकेट लॉन्चर है, किनके पास AK-203 गन है। अलग तरह का पूरा मतलब परफेक्ट लगता है एक ऑपरेशन करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग अब जानते हैं कि अभी भैरव बटालियन न्यूली रेज्ड है, तो ये जो टुकड़ी, स्मॉल टीम की जो टुकड़ी है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि भविष्य में या फिर ऑपरेशन में हम जाते हैं और कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो मेरी ये स्मॉल टीम इतनी काबिल है कि उस ऑपरेशन को या उस प्रॉब्लम को हम अपने तरीके से ही, अपने ही जो टूल्स और हमें इक्विपमेंट दे गए हैं उससे सॉल्व कर सकें और उस प्रॉब्लम और उस ऑपरेशन ऑफ वॉर में हम आगे जा सकेंगे। खास बात यह है कि इसे अलग अलग इलाके की जरूरतों के लिए कई तरह से तैयार किया गया है। रेगिस्तानी इलाके के लिए अलग भैरव बटालियन है, तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग और लद्दाख जैसे एरिया के लिए अलग। भैरव बटालियन मॉडर्न वॉरफेयर में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने वाली फोर्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।